दोस्तों, इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कच्छों की संख्या खालिस्तान होती है। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिश। ऑप्शन है 2, 4, 3, अपूर्ण 4। इसका सही उत्तर होगा 2। पहला जो ऑप्शन है ऐसा ही उत्तर होगा। मछली के हृदय में चैम्बर्स की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, उस गैस को पहचानिए जो बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। ऑप्शन है यहाँ पर CH4, CO2, O2, SO2। एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। उस गैस को पहचानिए जो बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। सही उत्तर होगा इसका CO2। सही उत्तर क्या होगा? CO2। अगला क्वेश्चन है, उस ईंधन को पहचानिए जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता। उस ईंधन को पहचानिए जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता। स्प्रिट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। सही उत्तर होगा इसका स्प्रिट। स्प्रिट इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कई धातुओं के निष्कर्षण में एवं स्टील के निर्माण में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कई धातुओं के निष्कर्षण में एवं स्टील के निर्माण में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोयला, कोयला गैस, कोक, लकड़ी। सही उत्तर होगा इसका कोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है। Which one of the following substances is a compound? ऑप्शन दूध, वायु, चीनी, सोना। सही उत्तर होगा इसका चीनी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है। सही उत्तर होगा चीनी, शुगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक माध्यम के जरिए तरंग के संचरण के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक माध्यम के जरिए तरंग के संचरण के बारे में सही है। ऑप्शन है ऊष्मा तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। रेडियो तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा ध्वनि तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड वेव्स नीड ए मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट हीट। हीट के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऊष्मा सभी गर्भ निकायों द्वारा विकीर्ण होती है। हीट इज रेडिएटेड बाय ऑल हॉट बॉडीज। ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में प्रवाह करती है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप में प्रवाह करती है। ऊष्मा उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाह करती है। इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाह करती है। यहाँ पर पूछा गया था कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा ऊष्मा उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाह करती है, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा से रिलेटेड ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। ऊष्मा जो होती है गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर प्रवेश करती है या प्रवाह करती है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में भी ऊष्मा फ्लो करती है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है यह गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप दृढ़ प्लास्टिक के गुणधर्म को उल्लेखित करता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है, यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। पॉलीएथिलीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसे आसानी से ढाला जा सकता है। सही उत्तर होगा इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। इट हैज ए क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, एलईडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उनका जीवन दीर्घ होता है, वे तंतु लैंप की तुलना में महंगे होते हैं, वे कम विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर होगा वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते। यहाँ पर पूछा गया था कि एलईडी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दे आर नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते। यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य तीन ऑप्शन है सही है। उनका जीवन दीर्घ होता है, वे तंतु लैंप की तुलना में महंगे होते हैं, वे कम विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पीसीज का सही रूप में वर्णन करता है। पहला ऑप्शन जो है, एक स्पीसीज के सदस्य अन्य स्पीसीज के सदस्य के साथ उपजाऊ संतान प्रजनन वंशज पैदा कर सकते हैं। एक स्पीसीज के सदस्यों में सामान्य विशेषताएं नहीं होती हैं। करीब से संबंधित जीवों का एक समूह जो कि एक दूसरे से बहुत समान होते हैं और आमतौर पर संकरण करने और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। आबादी का एक समूह जो संकरण करने में सक्षम होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो तीसरा ऑप्शन है सही उत्तर होगा। ठीक है, करीब से संबंधित जीवों का एक समूह जो कि एक दूसरे से बहुत समान होते हैं और आमतौर पर संकरण करने और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ कांच को गला देता है। ऑप्शन है आसुत जल, सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल। कौन सा तरल पदार्थ कांच को गला देता है। ग्लास को गलाने के लिए हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन गलत है। यहाँ पर कुछ यूनिट दी हुई है और पूछा गया है कि कौन सा मेजरमेंट रॉन्ग होगा। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.001 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा मापन गलत है। तो यहाँ पर जो गलत मेजरमेंट होगा वह होगा 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर। तो दूसरा ऑप्शन है यह गलत होगा। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर होता है यह सही होगा। और 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है यह भी सही होगा। इसको आप इस प्रकार से ही पढ़ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm और 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी एक धातु साबुन में निहित होती है। पारद, एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सोडियम। निम्न धातुओं में से कौन सी एक धातु साबुन में निहित होती है। सोडियम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिश्र धातु नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट एन अलॉय। पीतल, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, अल्निको।
इसका सही उत्तर होगा क्रोमियम। क्रोमियम इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस है रक्त में मौजूद नहीं होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में मौजूद नहीं होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह एक जहरीली गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा? गाय का सूखा गोबर, रसोई गैस, एलपीजी, मिट्टी का तेल, गोबर गैस। इसका सही उत्तर होगा गाय का सूखा गोबर। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होगा गाय के सूखे गोबर को जलाने पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में सबसे बड़ा आकार वाला होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में सबसे बड़ा आकार वाला होता है? नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर होगा नाभिक, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? हरित काचर, क्विकसिल्वर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नील काचर। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्विकसिल्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय मिश्रण है? लेमोनेड, आयोडीन युक्त नमक, पेट्रोल और पानी का मिश्रण, बारूद। इसका सही उत्तर होगा लेमोनेड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद है? N2, NO2, CO2, O2। इसका सही उत्तर होगा O2, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे एक अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता? अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता। हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्धन, हाइड्रोजन का परिवर्धन। इसका सही उत्तर होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निष्कासन। एक अपचयन प्रक्रिया के रूप में हाइड्रोजन के निष्कासन को नहीं माना जाता, बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन है उनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जाता? कांच, पशु त्वचा, जूट, चांदी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कांच, ग्लास। ग्लास का उपयोग कपड़े, फैब्रिक्स बनाने के लिए नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का एक विशिष्ट गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का एक विशिष्ट गुण नहीं है? ऑप्शन है तन्य, आघात वर्धनीय, एक धातु, एक अर्ध धातु, ध्वनिक। इसका सही उत्तर होगा एक अर्ध धातु, इट इज ए सेमी मेटल। बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन है वह मैग्नीशियम के गुण होंगे, ठीक है, विशिष्ट गुण होंगे। डक्टाइल, मेलेबल, सोनोरस, ध्वनिक। अगला क्वेश्चन है जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? जनसंख्या विस्फोट, वन रोपण, शहरीकरण, वनोन्मूलन। इसका सही उत्तर होगा वन रोपण, वन रोपण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अधिक गंभीर रूप से जलाता है? बर्फ, 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी, उबलता पानी। इसका सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प। तो यहाँ पर दोस्तों हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।